हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 4 इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार जो हम पहले देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशन या डीडी संक्रमण के लिए वरन नियम। ये नियम इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले फर्स्ट वन इज डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण जिन नियमों द्वारा होता है वो वरन नियम या सिलेक्शन रूल कहलाता है। तो ये इसी में हम बात कर रहे हैं कि डीडी संक्रमण के वरन नियम, तो जिसके नियमों में ये ऑर्बिटल्स का संक्रमण होता है उसको हम सिलेक्शन रूल या वरन नियम कहते हैं। अब ये सिलेक्शन रूल बताता है कि इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण एक ऊर्जा स्तर से किन किन ऊर्जा स्तरों में जा सकता है तथा किन किन ऊर्जा स्तरों में वर्जित है, अर्थात नहीं जा सकता है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण वरन नियमों का पालन करते हैं उन्हें अनुमत संक्रमण या अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं, तथा जो संक्रमण वरन नियमों का उल्लंघन करते हैं या उसमें इसके नियम को फॉलो नहीं करते हैं उसे वर्जित संक्रमण या फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। वरन नियम की सहायता से बैंड की तीव्रता को समझाया जा सकता है। इस प्रकार इसके ये दो मुख्य प्रभावी नियम हैं। पहला चक्रण वरन नियम या स्पिन सिलेक्शन रूल और दूसरा लापोर्ट वरन नियम या लापोर्ट सिलेक्शन रूल। अब हम सबसे पहले चक्रण वरन नियम या स्पिन सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। इस स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या है, इसमें इस नियम के अनुसार केवल वे इलेक्ट्रॉन संक्रमण अनुमत हैं या वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अलाउड हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रकार एक अनुमत या एक अलाउड संक्रमण के लिए एक सकल चक्रण क्वांटम संख्या s के मान में स्थानांतरण से पूर्व तथा पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिसको कि हमने डेल्टा s = 0 अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इससे हमने रिप्रेजेंट किया है। दूसरा नेक्स्ट है किसी परमाणु आयन की बहुकता या मल्टीप्लिसिटी उससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है या उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं यह उस पर निर्भर करती है। इस नियम का मतलब यह है कि स्पेक्ट्रा की व्याख्या के लिए केवल उन ऊर्जा अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर विचार किया जाना चाहिए जिनकी बहुकता समान होती है या जिनकी मल्टीप्लिसिटी सेम होती है, उन पर ही इस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि भिन्न भिन्न बहुकता वाली ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य होने वाले इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण वर्जित है या फॉरबिडन है। ऐसे संक्रमण के लिए जो वर्जित हैं उसको हम डेल्टा s और कैंसिल = 0 के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम चक्रण वर्जित संक्रमण या इसका स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, किसी परमाणु में एक कक्षक में असमान चक्रण रखते हुए दो इलेक्ट्रॉन हैं, s = 0 सिंगलेट अवस्था है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण वर्जित होते हैं। अगर s = 1 त्रिक या ट्रिपलेट अवस्था है तो इस वर्जित संक्रमण को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं, जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखाया है कि s = 0 यानी सिंगलेट और s = 1 यानी ट्रिपलेट स्टेट, और वो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन प्रदर्शित करते हैं। स्पिन सिलेक्शन रूल से अपने आप ही स्पष्ट है क्योंकि सभी एकक या सिंगलेट से ट्रिपलेट में या द्विक या डबलेट से क्वाड्रेट या चतुष्क में इत्यादि संक्रमण वर्जित या फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे।
ये तो सारे फॉरबिडन या वर्जित संक्रमण होंगे, और जो कि अलाउड होंगे वो होंगे सभी एकक से एकक, यानी सिंगलेट से सिंगलेट में, डबलेट से डबलेट में, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में, और क्वाड्रेट से क्वाड्रेट में, यानी कि समान से समान में, यानी एकक से एकक में, डबल से डबल में, ट्रिपल से ट्रिपल में, और चतुष्क से चतुष्क में। इस प्रकार समान से समान वाले ट्रांजिशन अलाउड या अनुमत संक्रमण होंगे। जब एक धातु आयन पर कोई क्रिस्टल फील्ड कार्य करता है तो ऊर्जा पदों का विभाजन अनुरूपी कक्षकों की भांति हो जाता है, अर्थात एक डी पद पर डी कक्षकों की भांति होता है तथा एफ पद पर एफ कक्षकों की भांति विभाजित हो जाते हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में डी कक्षक T2G व EG में विभाजित होते हैं, अतः डी पद T2G व EG में विभाजित होंगे। अब जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा है, इस डायग्राम में D1 तथा D2 विन्यासों के लिए चक्रण अनुमत यानी कि अलाउड ट्रांजिशन और लापोर्ट वर्जित संक्रमण यानी कि लापोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन दिखाया गया है। अब D1 में जैसा कि 2D से 2T2G और 2EG में इस प्रकार से D1 जो है स्प्लिट होता है, और D2 जो है वो इस प्रकार से स्प्लिट होता है, जिसका ट्रांजिशन दिखाया गया है कि T1G से T2G में हो सकता है, T1G से 3A2G में, और T1G से T1G में। तीनों इसमें अलग अलग इस प्रकार से D1 और D2 का ट्रांजिशन दिखाया गया है। अब हम दूसरा लैपोर्ट या सिलेक्शन रूल या लापोर्ट वरण नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार अनुमत संक्रमण केवल वो ही कर सकते हैं जिसमें सममिति का परिवर्तन हो जाता है, यानी सम ग्रेड G से विषम अनग्रेड म्यू सममित हो, तथा विषम से सम सम्मिति से संक्रमण यानी कि G से म्यू तथा म्यू से G अनुमत हो, जबकि सम से सम यानी G टू G तथा विषम से विषम यानी म्यू टू म्यू वर्जित होता है। अब हम आगे देखें कि कक्षकों की सम या विषम सममिति का निर्धारण प्रतिलोमन बिंदु पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के द्वारा होता है। सभी कक्षकों का प्रतिलोमन बिंदु नाभिक होता है। कक्षकों में पालियों को प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा या इन के द्वारा साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या बताया जाता है। ये साइन या ये चिन्ह किसी पाली के या किसी भी लोब में प्रत्येक बिंदु पर तरंग फलन का साइन या चिन्ह बताते हैं। किसी बिंदु पर तथा उससे नाभिक होते हुए विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी चलकर प्राप्त बिंदु की तरंग फलनों का चिन्ह समान है तो कक्षक सममित या सिमेट्रिकल कहलाता है तथा इसे हम G के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये कब कहलाता है? जबकि विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी पर चलने के पश्चात भी बिंदु का तरंग फलनों का चिन्ह या उनका साइन समान हो तो इस प्रकार का सिमेट्रिकल कहलाता है, जिसे G से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके विपरीत यदि दोनों बिंदुओं की तरंग फलनों का चिन्ह असमान है तो तरंग फलन को असममित कहलाती है तथा इसे म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए हम 1s कक्षक की तरंग फलन का नाभिक के चारों ओर प्लस चिन्ह होता है, अतः यह कक्षक प्रतिलोपन बिंदु के प्रति सम्मत है या उसके प्रति सिमेट्री है। इसी प्रकार डी कक्षकों की आमने सामने की पालियों का या हम कहें कि डी ऑर्बिटल्स की एकदम आमने सामने के लोब्स का साइन या चिन्ह समान होने के कारण उनकी भी जी सिमेट्री होती है, लेकिन पी कक्षकों की दोनों पालियों का साइन विपरीत होने के कारण इन कक्षकों की विषम या विपरीत सिमेट्री वाला होता है तथा पी कक्षकों को म्यू द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि इस डायग्राम में कि प्रतिलोमन बिंदु के प्रति S तथा D कक्षकों की G सममिति तथा
पी कक्षकों की म्यू सममिति। इनकी सिमेट्री हमें इस डायग्राम में हमने दिखाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण G2G संक्रमण की श्रेणी में आएगा तो लापोर्ट वरन नियम के अनुसार वर्जित है। इसी प्रकार डी से डी संक्रमण वर्जित है या ये फॉरबिडन है। ये संक्रमण तरंग फलनों के कक्षीय गुणों के कारण वर्जित होते हैं। अतः इस लापोर्ट वर्जित संक्रमण को कक्षीय ऑर्बिटली वर्जित संक्रमण भी कहते हैं। इसी S तथा D कक्षकों के मध्य संक्रमण वर्जित क्योंकि G2G प्रकार है, या हम इसको कह सकते हैं कि अगर S तथा D कक्षकों के मध्य संक्रमण वर्जित है क्योंकि G2G प्रकार के होंगे, इसी प्रकार P कक्षकों के मध्य संक्रमण μ2 μ भी वर्जित है, जबकि ये S या D कक्षकों में P कक्षकों में यह विपरीत संक्रमण अर्थात G2 म्यू और μ2G यानी कि ये विपरीत तरह के अपोजिट तरह के हैं एक दूसरे के, तो उनके कारण ये अनुमत या अलाउड ट्रांजिशन होंगे। उदाहरण के लिए हम इसको निम्न कक्षकों के मध्य संक्रमण देखते हैं जो कि वर्जित हैं और जो कि फॉरबिडन या अनुमत संक्रमण है। तो हम पहले देखते हैं वर्जित या फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये है कि S से D में और S से S और D to D, P to P और D to S, ये लापोर्ट वर्जित या लापोर्ट वर्जित ट्रांजिशन कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरा जैसे S to P, D to P और P to D तथा P to S, ये लापोर्ट अनुमत संक्रमण या अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं।